जिस दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ, स्कूल की बेल मुझे पूरी क्लास के सामने उस छोटे से ग्रोव में खींच ले गई। जब मैं अभी भी कंफ्यूज था, उसने अचानक मुझे किस कर लिया। एक जवान लड़की का यूनिक टेस्ट मेरे मुंह में फैल गया। फिर उसकी आवाज भर्रा गई और उसने कहा, शिया, मैं तुम्हें अपना दिल और अपना सारा फ्यूचर देने के लिए तैयार हूँ, बस जब तक तुम एक बात मान जाओ, मेरी लाइफ भी तुम्हारी है। उसने मुझे चौंका दिया। पता चला कि ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और सर्जरी के लिए अर्जेंटली 6 लाख की जरूरत थी। हालांकि मुझ जैसे अमीर अंडर अचीवर के लिए 6 लाख सिर्फ आधे महीने की पॉकेट मनी है। फिर भी मैंने बिना दोबारा सोचे उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक हाई स्कूल टॉप स्टूडेंट बेल का दिल बहुत प्रेशियस लगता है। अनफॉर्चुनेटली मैं प्यार में यकीन नहीं करता। मेरे पेरेंट्स फैमिली के इंटरेस्ट के लिए शादी कर सकते थे और 20 साल से ज्यादा समय तक एक मॉडल कपल की इमेज बनाए रख सकते थे। क्या उनके पास दिल है? शायद, लेकिन उन्होंने अपने दिल आउटसाइडर्स को दे दिए हैं। इसलिए मुझसे दिल की बात मत करो। मैं इसमें यकीन नहीं करता। मैं सीधा खड़ा हुआ और उसके सामने चलकर गया। मैं उससे एक सिर ऊंचा था। मैं क्लियरली उसकी कांपती हुई पलकें और उन पर चमकते आंसू देख सकता था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो अकड़ गई और अनकॉन्शियसली अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी उंगली ने धीरे से उसके फोरहेड पर प्रहार किया। बाई निंगबिंग दंग रह गई। उसने अपनी आंखें खोली और मुझे ब्लैंकली देखने लगी। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, बाई निंगबिंग की आंखों में सीधा देखा और शब्द दर शब्द कहा, बाई निंगबिंग, इसे ठीक से समझ लो। क्या तुम चाहती हो कि मैं एक स्कमबैग बनूं जो किसी की बदकिस्मती का फायदा उठाता है, या तुम चाहती हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, थोड़ी कंपैशन दिखाऊं और तुम्हारी हेल्प करूं? वो पूरी तरह से हैरान थी, मुझे ब्लैंकली घूर रही थी। उसका दिमाग क्लियरली शॉर्ट सर्किट हो रहा था, लेकिन मैं उसे बस वैसे ही देखते हुए बहुत पेशेंट था। आखिरकार उसने रिएक्ट किया। उसके तने हुए कंधे तुरंत रिलैक्स हो गए। बाई निंगबिंग के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैंने डिसाइसिवली अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं कोई फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं हूँ। भले ही मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं इसे फालतू की चीजों पर खर्च नहीं करूंगा। आखिरकार 6 लाख मेरे लिए दर्जनों नेपोलियन कैट्स खरीदने के लिए काफी है। उसकी गिड़गिड़ाती आंखें तुरंत निराशा में बदल गईं। उसे टूटने की कगार पर देखकर मेरे दिल में जो थोड़ा सा विकेड इंटरेस्ट था, वो भी फीका पड़ गया। मैंने अपनी टोन बदली। लेकिन भले ही मैं बुरा आदमी या अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता, हम साथ में बिजनेस कर सकते हैं। मुझे याद है कि तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब नहीं है, इसलिए तुम्हारे फ्यूचर को एक पोटेंशियल स्टॉक माना जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें पर्सनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसे उधार दे सकता हूँ। 600,000। मैं इसे अभी तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूँ। उसकी आंखें तुरंत अविश्वसनीय खुशी से चमक उठी। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, 10 साल में तुम्हें मुझे 10 लाख वापस करने होंगे। इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है। ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। साथ ही अब से 1 महीने बाद होने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें तैसिंगहुआ या पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। ये साबित करने का पहला स्टेप है कि तुम्हारे पास कर्ज चुकाने का पोटेंशियल है, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिस्क कंट्रोल क्लॉज भी है। वो उस शख्स की तरह थी जिसने अभी अभी डूबते को तिनके का सहारा पकड़ा हो। तुरंत पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगी, इस डर से कि कहीं मैं अपना मन न बदल लूं। मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया, फिर मुड़ा और चला गया। उसके एक्सप्रेशन देखने की जहमत नहीं उठाई। छोटे से ग्रोव से बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ी, जो वार्म थी। एक्चुअली मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो मुझे पैसे वापस करेगी या नहीं। 6 लाख सच में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सिर्फ दिखावे के लिए थी। वरना हर कोई मुझसे पैसे उधार लेने के लिए दौड़ता हुआ आता और कोई भी अमाउंट काफी नहीं होती। आज एक अच्छा काम करने से मिलने वाली थोड़ी सी स्मगनेस और बेल की फ्रस्ट्रेटेड स्टेट को करीब से देखने के लिए 6 लाख खर्च करना कोई बुरी डील नहीं थी। लॉयर से बात करने के बाद मैंने एक टाइम और जगह फिक्स की और कॉन्ट्रैक्ट बाय निंगबिंग को फॉरवर्ड कर दिया, और बस बात खत्म। मैं अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन, एक क्लब एक्टिविटी रूम की ओर चल पड़ा। खिड़की के जरिए मैं अंदर का सीन देख सकता था। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड लू रुआन एक पंख दिखने वाले लड़के के साथ बहुत एनिमेटेडली चैटिंग कर रही थी। लू फैमिली और मेरी फैमिली को पीढ़ियों से दोस्त माना जा सकता है, जिनके क्लोज बिजनेस टाइज हैं। इसलिए लू रुआन और मुझे भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स माना जाता था। वो इशू नहीं था। मेनली वो लू रुआन की बड़ी बहन लियू किंग शू थी, जो एक सच में प्राउड वुमन, ब्यूटीफुल और रूथलेस थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। हर बार जब वो मुझे पॉकेट मनी देती थी तो वो मिलियंस में होती थी। मुझ जैसे गुड फॉर नथिंग के लिए वो एक वॉकिंग ATM थी। इसके अलावा लियू किंग शू की सगाई मेरे सेंकेटिमोनियस बड़े भाई जांगलिंग चुआन से होने वाली थी, इसलिए फ्यूचर में वो ऑफिशियली मेरी सिस्टर इन लॉ होगी, जिससे हम और भी करीब हो जाएंगे।